मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो डाइट प्लान फॉर कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन एक जिसको हम कब्ज़ कहते हैं एक आम समस्या बन गई है। जो 80% है 80% जो कॉन्स्टिपेशन है वो ड्यू टू आपका जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा खान पान में प्रॉब्लम है उसकी वजह से है। अगर हम बात करें तो तीसरा इंसान क्लिनिक में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमारे पास पेशेंट आता है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, बड़े हैं या इवन आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों के जो केसेस आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन है, वो उनका लाइफस्टाइल और उनका बच्चों का जो है खान पान है वो सही नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर अभी से कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं किया गया या अभी से हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे जाके हमें हेमोरॉइड्स है, पाइल्स, फिशर्स या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको कुछ जो टिप्स है खान पान के बारे में बताऊंगी जिसको सुधारने से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, आंत के अंदर जो हमारा स्टूल होता है, मल होता है, उसमें से जो पानी होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल है हमारा वो हार्ड हो जाता है, स्टूल का मास बढ़ने लगता है और पानी की मात्रा जो है उसमें कम हो जाती है। और ऐसे में हमें अगर बात करें तो स्टूल में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो उसके लिए कम से कम हमें 3 से 4 लीटर, कम से कम 10 से 12 लीटर आप सारा दिन भर गैप में पानी पी सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटा पहले या कुछ देर के बाद। तो वो आप पानी को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जूस है, शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है या जो नॉर्मल वाटर है। अगर हम बात करें फाइबर, जी हाँ, फाइबर डाइट जो होती है, रेशादार जो हमारा जो फूड होता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में हमें जो फाइबर डाइट का लेना बहुत ही ज़रूरी है। फाइबर की अगर हम बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल जो सीजनल सब्जियां हैं उसमें फ़ाइबर होता है, जैसे कि कद्दू है, घिया है, पालक है, साग है और तोरी है या अपना आलू, इवन आलू में भी है। तो इस तरह की आप सीजनल सब्जी है, रंग बिरंगी सब्जी ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अनाज की। अनाज की अगर हम बात करें तो छिलके वाला जो अनाज है उसको में फ़ाइबर होता है, उसको हमें लेना चाहिए। आपने देखा होगा जो हम इवन गेहूं घर पे लेते हैं, वाइट वाला आटा हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। आप उसमें फ़ाइबर, जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना आटा गूंद के थोड़ा सा बेसन है, मल्टीग्रेन आटा जिसको हम कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है आपके फ्रूट्स में, जो सीजनल फ्रूट है उसमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी है। जैसे अपना बात करेंगे तो पपीता एक जो रिच सोर्स है फाइबर का, पपीता है, पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, मौसमी है, लीची है और इवन एप्पल। और जो हम एप्पल की बात करें और जो सीज़न आ रहा है, 5 to 6 ग्राम जो उसमें है फाइबर पाया जाता है। और खरबूजा है, अनानास है, पपीता बहुत ही अच्छा सोर्स है क्योंकि वो हर ही सीज़न में मिलता है, नाशपाती का भी सीज़न अभी आ रहा है। फिर हम बात करते हैं ब्रोकली। ब्रोकली में बहुत अच्छा फाइबर है। अगर आप कच्ची ब्रोकली ले पाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप उसको बॉईल करके फिर आपने उसमें ऑलिव ऑयल और नमक मिला के या उसका आप सूप भी बना सकते हैं, तो ब्रोकली फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हरी सब्जी, कद्दू, करेला, आलू, मूली, अगर हम बात करें सैलड में, मूली है, खीरा है, टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिपेशन किन किन कारण से होती है, कई बार पेशेंट हर चीज़ खाना प्रॉपर डाइट ले रहा है बट फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन, जब हम खाने को प्रॉपर ढंग से पचाते नहीं है तो उसका एक मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन हो जाना। और दूसरा कारण है टाइम से हम लोग खाना नहीं खाते हैं। जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, अगर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 9 के बीच है तो हम वो 11-12 बजे कर रहे हैं, तो प्रॉपर ढंग से जो हमारा खाना है डाइजेस्ट नहीं होगा, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का। आज की डेट में देखा जाए, स्ट्रेस, जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, हमारे को बार बार जो है दिनचर्या है जो हमारी, उसकी वजह से हमें, या हमारा वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा है या हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर हम बात करते हैं फाइबर कम लेने से। अगर हम चाय या कैफ़ीन, कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी होता है। और आज की डेट में कुछ लोग हैं सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, सेडेंट्री हैबिट्स है, शॉपकीपर है, ऑफिस के लोग हैं, वो एक जगह पे रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से भी
ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। और हम बात करते हैं कुछ सम मेडिकेशंस है जो थायराइड पेशेंट है या शुगर पेशेंट है उनमें देखा गया होगा, अक्सर आपके पास पेशेंट आएगा वो कहेगा हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी कुछ मेडिकेशन ऐसी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपने वो भी नोट करना है कि आपकी कौन सी मेडिसिन चल रही है, कोई किसी मेडिसिन की वजह से तो नहीं है। और जंक फूड की अगर हम बात करें, जो आपकी यूथ है बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, खासकर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने का टेस्ट ही पता नहीं है। अभी कल परसों की बात करें तो एक ऑनलाइन पेशेंट का कॉल था कि एक 4 साल के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो जब मैंने हिस्ट्री पूछी तो वो उनका जो है खाना नहीं खाता है बच्चा, वो बाहर का जंक फूड खाता है। तो मैंने उनको मैसेज कन्वे किया कि इसका डाइट जो प्लान है, इसका जो डाइट खाने का है उसमें आप इसको खाना खिलाओ और प्रॉपर फाइबर वगैरह दो। और उसका जो बाहर का खाना है, चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, चाइनीज़ फूड है जो सभी को पसंद है, मेनली बच्चों को, अगर आप खाते भी हो तो उसको घर पे बनाओ आप और फिर बच्चों को दो, बट उसको इस तरह से बंद कर दो क्योंकि जो मैदा है उससे बहुत ज़्यादा फैट भी बढ़ता है और कॉन्स्टिपेशन का एक मेन कारण है। और फिर हम बात करते हैं कि जो फाइबर और किस में है, फाइबर ओट मील आज की डेट में जो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी डाइट है, उसमें क्या है, लेस कैलोरीज होती है, कोलेस्ट्रॉल को भी वो कंट्रोल करता है। और जो आपका कार्डियक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए भी जो ओट मील है ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है। और पॉपकॉर्न की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत अच्छा फाइबर है, उसको आपको इवनिंग टाइम के स्नैक्स में आप उसको ले सकते हो, दिन में आप फ्रूट्स ले सकते हो। और बनाना में जो केला है मेनली, अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसको वो नहीं लेना है। बिस्किट जो मेनली खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, जो सिंपल वाला ब्रेड है एक, और ब्राउन ब्रेड तो फिर भी बेटर है, वो नहीं खाना है। और जो पॉलिश वाली दालें हैं, चमकीली हैं, जो बहुत शाइनिंग हमें देखने में अच्छी लगती हैं, वो नहीं खानी है। और पॉलिश राइस है वो आपको नहीं खाने हैं। तो जब आप इस चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं जो समस्या है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली लाइफ में आपको इसका ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज, योगा